किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को देना होता है एडमिशन टेस्ट। बच्चों और पेरेंट्स की समस्या ये होती है कि एडमिशन टेस्ट किस तरीके का होगा, ये कैसे पता करें, क्योंकि अलग अलग स्कूलों का अलग अलग टेस्ट पैटर्न होता है। जो स्कूल्स ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम लेते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस तो उनके वेबसाइट पर दिया होता है। पिछले साल के क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, जिससे बच्चों को पता चल जाता है कि किस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होगा। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग स्कूल बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, उनके जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो फिक्स नहीं होता है। यहाँ तक कि सेम स्कूल के अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन टेस्ट में दिए जाने वाला पेपर भी अलग होता है। इसलिए बच्चों और पेरेंट्स की परेशानी ये होती है कि बच्चों की तैयारी वो कैसे करवाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बच्चों की एडमिशन टेस्ट की तैयारी आप घर पर बिना किसी परेशानी के करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 5 चीजों को समझना होगा। एडमिशन टेस्ट लिया क्यों जाता है, एडमिशन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, एडमिशन टेस्ट का सिलेबस हमें कहां से मिलेगा, एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए हम जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो कहां से लें, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि अगर किसी खास स्कूल में बच्चे का एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो किसकी गलती है, बच्चों की, पेरेंट्स की या फिर स्कूल की। छोटे बच्चे जो क्लास प्रेप में या क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए आए हैं, उनको पता ही क्या है, वो तो सीखने आ रहे हैं, फिर उनके टेस्ट की क्या जरूरत है। देखिए, कोई भी स्कूल किसी एक क्लास में कितने बच्चे का एडमिशन ले सकता है वो फिक्स होता है। किसी किसी स्कूल में केवल 2 ही सेक्शन होते हैं, किसी किसी स्कूल में एक क्लास के 10 से 12 सेक्शन भी होते हैं अगर वो काफी बड़ा स्कूल है, लेकिन उसमें अप्लाई करने वाले बच्चे काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए स्कूल के पास भी ये लिमिटेशन होती है कि एक क्लास में, एक सेक्शन में कितने बच्चे का वो एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा रीजन ये जांचना होता है कि जिस भी क्लास में बच्चे का एडमिशन पेरेंट्स करवाना चाहते हैं, क्या उस क्लास के सिलेबस का प्रेशर लेने के लिए बच्चा तैयार है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी चाहिए वो है एग्जाम का सिलेबस और टेस्ट पैटर्न किस तरीके का होता है। जनरली नर्सरी के एडमिशन के लिए टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है, या तो डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है या फिर लॉटरी सिस्टम होता है वैसे स्कूल में जहां पर एप्लीकेंट्स, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें जितने भी नंबर ऑफ सीट्स उस स्कूल में क्लास नर्सरी के लिए अवेलेबल है और जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनकी लॉटरी निकलती है और उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। कुछ स्कूलों में केवल बच्चे के साथ पेरेंट्स को इंटरैक्शन के लिए, इनफॉर्मल इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बच्चे और माता पिता से बातचीत होती है और उसी के आधार पे एडमिशन लिया जाता है। LKG, UKG और प्रेप क्लास के लिए पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरैक्शन होता है, जिसमें छोटे मोटे सवाल बच्चे से पूछे जाते हैं। कई स्कूलों में टीचर्स बच्चों से जो भी सवाल करते हैं वो पेरेंट्स के सामने करते हैं, और कई स्कूलों में बच्चों को अलग से एक क्लासरूम में ले जाया जाता है, जिसमें टीचर्स बहुत ही प्यार से खेल खेल में उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि कई टॉयज दिखाए गए या अलग अलग शेप दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि ये शेप का नाम बताओ या कलर का नाम बताओ या एनिमल या फ्रूट के नाम बताओ। कुछ कलरिंग शीट दी जाती है, उनसे अपने माँ बाप का नाम पूछा जाता है। ऐसे छोटे मोटे सवाल बच्चों से किए जाते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एडमिशन में बच्चों का एडमिशन टेस्ट लिया जाता है और कई स्कूलों में रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी लिया जाता है। रिटन टेस्ट के पैटर्न ज्यादातर स्कूलों में मिक्स रहता है। कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं और कुछ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर स्कूल में जहां पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन कई स्कूलों में क्लास 9th और क्लास 11th के एडमिशन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स काटा जाता है। एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादातर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। कई स्कूलों में
रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, बंगाली या जिस भी स्टेट का स्कूल है उसका एक लैंग्वेज का भी पेपर होता है। और कई स्कूलों में SST या फिर GK का भी एक टेस्ट पेपर दिया जाता है। किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करें तो वहां पे आप कंफर्म जरूर करें कि एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का लिया जाएगा और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। कुछ आइडियाज तो वो दे ही देते हैं। कई स्कूल एडमिशन फॉर्म के साथ आपको सिलेबस भी दे देते हैं, लेकिन कई स्कूल केवल आपको इतना बताते हैं कि जिस भी क्लास में बच्चा अभी पढ़ रहा है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसी का सिलेबस एग्जाम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का एडमिशन टेस्ट क्लास 5 के लिए होना है तो उसका सिलेबस क्लास 4 के बेसिस पर होगा। कोई भी स्कूल हो या कोई भी स्कूल बोर्ड हो, उसका लगभग सिलेबस क्लास वाइज एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी के सिलेबस को कंसिडर करके आप बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं। फाइनल एग्जाम के लिए बच्चे ने तो पढ़ाई करी ही होगी, बस उसको प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से कराना है। स्टडी मटेरियल कहाँ से ले? तो बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको जिस स्कूल में जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी को फॉलो करना है। तो बुक्स भी आप जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी की बुक से आप तैयारी करवाइए। अलग से कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बुक बच्चे के पास अवेलेबल है उसके ही कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ाई करवा देते हैं तो वो उस टॉपिक से जैसे भी सवाल एग्जाम में आएंगे बच्चा अच्छे से उसका आंसर कर सकता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चा सभी सवालों के जवाब घर पर अच्छे से कर लेता है लेकिन एग्जाम में वो नहीं कर पाता। इसका रीजन ये है कि एग्जाम में आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जैसे 2 से 3 घंटे का जनरली टाइम दिया जाता है जिसमें बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर दिए जाते हैं और उन सभी सब्जेक्ट में पास करना जरूरी होता है। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों के एडमिशन टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से हो, इसके लिए भी मैंने क्लास वाइज अपने चैनल पर एंट्रेंस टेस्ट सैंपल पेपर अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के एडमिशन टेस्ट के सैंपल प्रैक्टिस पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके उसे खरीद सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जितनी भी सब्जेक्ट्स एग्जाम में दिए जा रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट में अलग अलग बच्चों को पास करना जरूरी है। जनरली स्कूलों में जो पासिंग क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज होता है वो है 45%, यानी 100 में से 45 अंक हर सब्जेक्ट में अलग अलग लाना होता है। लेकिन जिस स्कूल में क्लास के एडमिशन सीट्स कम है और उस सीट्स के लिए एग्जाम देने वाले बच्चे ज्यादा हैं तो केवल पास मार्क्स लाने से काम नहीं चलता, बच्चे को उसमें मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, तभी उनका एडमिशन टेस्ट क्लियर होता है। टाइम लिमिट एग्जाम का 2 से 3.5 घंटे का दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से क्लास का टेस्ट है और कितने सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है। कई स्कूलों में एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ बच्चे का इंटरव्यू भी होता है। कई स्कूलों में बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी इनफॉर्मल इंटरैक्शन होता है। पेरेंट्स इंटरव्यू के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर किसी वजह से बच्चे का किसी खास स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तो उसमें किसकी गलती है? बच्चे की, पेरेंट की, या फिर स्कूल में कोई धांधलीबाजी है? सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे का किसी खास स्कूल में एडमिशन किसी वजह से नहीं हो पाता है तो इसमें आपको बच्चे को या फिर अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल में एडमिशन का क्राइटेरिया बच्चे के एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ बाकी बहुत चीजों पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ही होनहार हो, उसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, लेकिन जिस स्कूल में वो अप्लाई कर रहा है वहां पे सीट्स बहुत कम हो और उस सीट्स के लिए एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हों, तो उस केस में सिलेक्टिव बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो बच्चे बेकार हैं या फिर उनके पढ़ाई का लेवल अच्छा नहीं है।
तो ऐसी निराशावादी बातों से बच्चों का आप मनोबल ना गिराएं। इसलिए ये भी जरूरी है कि जब भी आप बच्चे का एडमिशन के लिए सोचें तो केवल एक स्कूल के भरोसे ना रहें। आप 4 से 5 स्कूल सेलेक्ट करें, उन सभी स्कूलों में बच्चों का फॉर्म भरें और उनका एडमिशन टेस्ट दिलवाएं। किसी भी स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाते हैं, पेरेंट्स को उनके पढ़ाई पर ध्यान देना ही पड़ता है। पेरेंट्स, स्कूल और बच्चा तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर पाता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।